साथियों, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं में फर्जीवाड़ा नित निकलकर सामने आ रहा है। अब लीजिए, फिर से कई शिक्षक फर्जी मामले में पकड़े गए हैं, जिसमें से कुछ शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का आदेश दे दिया गया है। हम बात आज करेंगे गोपालगंज के बैकुंठपुर का। जी हाँ, आज आपको हम बताएंगे किस प्रकार से शिक्षा विभाग के जांच में कह लीजिए कि बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का आदेश दिया गया है। साथ ही वेतन वापसी, वो तमाम जो प्रक्रियाएं होती है वसूली का, वो सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। और इसके साथ ही आपको हम बताएंगे कि बिहार में 72,000 से अधिक शिक्षक का सर्टिफिकेट संदिग्ध पाया गया है। अब उसकी जांच हो रही है, क्या कुछ हो सकता है, आखिर ये हुआ कैसे, आखिर इतने स्पीड से जांच शुरू क्यों हो गई है, क्या कुछ मामले हैं, क्या टीआरई 1, 2, 3 में भी हजारों ऐसे हैं जो फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर बैठे हैं। सारे चीजों पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, एक एक कर आज हम आपको वो चीज भी दिखाएंगे जिससे आप सारी चीजों को समझ पाएंगे। और जो लोग फर्जीवाड़ा का काम करता है, उनका कह लीजिए कि हाल भी बेहाल होता हुआ नजर आएगा। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बड़ी जो फर्जीवाड़ा की बात निकलकर सामने आती रही है, उसमें बड़ी कार्रवाई भी हुई है। साथियों, बहुत लोग ये कहते हैं कि जो एक बार नौकरी ले लिया बस हो गया, अब उसको नौकरी का वेतन मिलता रहेगा, कुछ नहीं होगा, यह बिहार है। लेकिन भैया संभल जाइए, ये बिहार है, लेकिन अब वो बिहार नहीं है जिसमें वो बहाली लिया था। अब वो बिहार है जिसमें वो रिटायर्ड भी हो गया ना, तो उसका पैसा, रिटायरमेंट, वेतन, जो पेंशन, सब ब्याज सहित वसूलने की प्रक्रिया इसी बिहार में है। नियम कानून है, थोड़ा सा उसको समझिए और देखिए बड़ी कार्रवाई क्या कुछ हुई है। सबसे पहले हम जो आपको 2-3 चीजों को दिखाएंगे, जिसके माध्यम से आप फर्जीवाड़े के अलग अलग चीजों को समझ जाएंगे और क्या कुछ है, कितने हजार शिक्षक की नौकरी अब जाएगी, यह आप खुद अनुमान लगा लेंगे। अब देख लीजिए, बैकुंठपुर के 2 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का निर्देश जारी हो गया है और ये निगरानी ब्यूरो पटना की जांच में दोनों शिक्षकों के बीटेड प्रमाण पत्र जो है फर्जी पाए गए हैं। सर जी, ठीक है, विस्तार से इसकी जानकारी हम आगे आपको देंगे, लेकिन इसके जस्ट बाद आपको हम दिखाएंगे। देखिए, बिहार में 72,000 फर्जी शिक्षक चिन्हित हुए हैं। विभाग सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। वेतन वापसी वगैरह वगैरह जो हम अभी लगातार कानूनी प्रक्रियाओं को आप तक पहुंचाते हैं, वो सभी इस पर भी लागू होने की संभावनाएं हैं। कई सारे इसके जद में आएंगे। वहीं ज्ञान नहीं जुगाड़ की नियुक्ति लेकर के 2015 से नियुक्ति लिए है और 2025 में खुलासा हो गया है। शिक्षा विभाग ने मांग नियोजन समिति से रिपोर्ट मांगा है और इसमें भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। इन तीनों चीजों से आप समझ जाएंगे कि फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करने वाले जो शिक्षक थे खास करके, उसका किस तरह से भंडाफोड़ हो रहा है। ठहर जाइए, केवल इतना ही नहीं, जो बीपीएससी जैसे टीआरई के माध्यम से जो शिक्षक बने हैं, इसका खेल जब उजागर होगा तो निश्चित तौर से आप हैरान हो जाएंगे। हम लगातार कहते थे कि बिहार सरकार जैसे ही नई सरकार बनेगी, बीपीएससी से चयनित शिक्षकों की गहनता से जांच शुरू होगी, क्योंकि विगत कई महीनों से शिक्षा विभाग को, सरकार को इसकी जानकारी जा रही थी कि शिक्षक बहाली में कैसे कैसे खेल हुए हैं। और उस खेल का प्रमाण आप देखिए कि टीआरई 1, 2, 3 जांच के आदेश हो गए हैं और हर जिला से अब खदेड़ खदेड़ कर वो सर्टिफिकेट को जांच किया जाने का प्रक्रिया शुरू हो गया है, जिसके माध्यम से टीआरई 1, 2, 3 के शिक्षक बने हैं। उसमें से कई सारे जालसाज होंगे जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग को है और वैसे लोगों पर नकेल कसने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। जैसे जो है कि लोक सक्षमता परीक्षा भले पास कर गए नियोजित शिक्षक, लेकिन वो बक्से नहीं जा रहे हैं, उसका जन्म कुंडली खंगाल कर सबको ठूसा जा रहा है अंदर, और सारे अंदर का मतलब जेल से है,
और कई लोग भागे भागे फिर रहे हैं। देखिए पहले बैकुंठपुर का ताजा मामला, क्योंकि आप लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है ना, हम कहते हैं कुछ नहीं में बहुत कुछ होता है। देख लीजिए बैकुंठपुर का मामला क्या है। निगरानी ब्यूरो पटना की जांच में 2 शिक्षकों के बीटेड प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। पाए जाने के बाद जो है विभाग ने 2 शिक्षकों की सेवा को समाप्त करने का जो है कि प्रक्रिया तेज कर दिया है। मामला नवसृजित प्राथमिक विद्यालय शंकरपुर औराडी की शिक्षिका टीना मुन्नी खातून व नवसृजित प्राथमिक विद्यालय परसोनी मलाही टोला के शिक्षक सुबोध कुमार मांझी का है। देखिए अगर आप इन सभी को पहचानते हैं या इनके गांव से बिलोंग करते हैं तो जरूर कमेंट में बताइएगा हमको, क्योंकि जो है कि जो खबर आई है हम उसके माध्यम से आपको बता रहे हैं, लेकिन आप आसपास के होंगे तो इन चीजों को जान रहे होंगे। जिला स्थापना शाखा स्थित निगरानी कोषांग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार बोर्ड से प्राप्त सत्यापन में दोनों शिक्षकों के अंक पत्र सही नहीं पाए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। स्थापना डीपीओ सर नोडल पदाधिकारी साहेब आलम ने संबंधित पंचायत सचिव व बीओ को निर्देश दिया है कि विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए 1 सप्ताह के भीतर दोनों शिक्षकों की सेवा समाप्त कर प्रतिवेदन दें। आदेश में यह भी कहा गया है कि भविष्य में वेतन भुगतान या प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न होने पर संपूर्ण जवाबदेही स्थानीय अधिकारियों की होगी। इस पर कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। हमने कहा ना, सेवा मुक्त कर दिया गया है, देने का आदेश हो गया है। इससे पहले दिखाए थे कटिहार जिला में 4 लोग पकड़े गए थे, उसकी सेवा मुक्त हुई थी, वेतन वापसी की प्रक्रियाएं शुरू हुई। इसी तरह जो है अन्य कई जिलों में हो रहे हैं। और उसी बीच जो है बीपीएससी टीआरई 123 के जांच के आदेश भी आ गए। तो जो लोग 50,000 60,000 टका वेतन उठा रहे हैं, अब बीएड डीएलएड डिग्री खरीद कर लाए हैं चांद पर से इसलिए कहते हैं कि हुजूर आप कहां से खरीदे हैं ये आपको पता है, ये सबको पता है, सबको कौन फर्जी डिग्री कहां से लिए हैं। रातों रात जो डीएलएड का डिग्री लेकर टीआरई 1 में बैठे हैं और मजा लूट रहे हैं अतुल बाबा के देन से, सब का हाल खराब होगा। शिक्षा विभाग से आग्रह होगा कि वह बीएड डीएलएड का डिग्री का सत्यापन, भौतिक सत्यापन जरूर करे, क्योंकि लोगों ने जम करके बिहार के राजस्व को लूटने का काम किया है और कर रहे हैं दुबके भाव से। कई लोग हैं ऐसे, शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी है। ये सोचिएगा कि हम बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, विभाग को इसकी जानकारी है। अब देख लीजिए वहीं पे एक ताजा मामला और है। यहाँ देखिए आप, बिहार में 72,000 फर्जी शिक्षक चिन्हित, विभाग सख्त कार्रवाई की तैयारी। इस अखबार में जो पूरी बातें लिखी गई है वह यह है कि 72,000 ऐसे शिक्षक हैं जिसका सर्टिफिकेट संदिग्ध पाया गया है। सवाल उठता है कि ये जांच क्यों इतनी तेजी से हो रही है। एक तरफ 72,000 शिक्षकों को ढूंढा जा रहा है, उनके सर्टिफिकेट खंगाले जा रहे हैं, एक तरफ टीआरई 1-2 से चयनित लाखों लाख शिक्षकों का सत्यापन शुरू हो रहा है। ये हो कैसे रहा है भैया? तो हम आपको बता दें, सरकार जब भी कार्य करती है पूरे मजबूती से करती है। हाँ, थोड़ा सा ढील दे देती है तो लोग जो है कि नाजायज फायदा उठा लेते हैं, लेकिन ये न समझिए सरकार को कुछ पता नहीं है। जैसे आप अपने घर परिवार में हैं, आप अपने घर परिवार में हैं, मम्मी को बोलकर जाते हैं कि हम जाते हैं बाजार, और चल गए आप कहीं और दोस्त के साथ घूमने के लिए, तो ये नहीं सोचिए कि मम्मी लोगों को पता नहीं चला है, चला पता, लेकिन वो थोड़ा सा नजरअंदाज कर दी, चलो बबुआ है घूम कर आ गया। इसका गलत फायदा आप उठाने लगे, आप रोज का रोज गायब होने लगे, तो एक दिन बांस लेगी पकड़ के थचुक देगी। वही वाला सिस्टम है यहाँ भी। तो सरकार को आंखों में धूल झोंकर तो मजा तो खूब लिए, घर मकान द्वार ऐशो आराम गाड़ी बंगला न जाने क्या क्या किए, लेकिन जब अब धड़ा रहे हैं गुरुजी लोग तो भागे भागे फिर रहे हैं। अब वेतन वापसी भी हो रहा है, ब्याज के साथ हो रहा है, और जेल भी जाना पड़ रहा है भैया। बताइए, इसलिए कहते हैं फर्जीवाड़ा मत किया कीजिए, लेकिन मानेगा थोड़े। टीआरई 123 के माध्यम से कई लोग फर्जी जाति, आय, निवास, दिव्यांग प्रमाण पत्र, जो है कि कई सारे बीएड डीएलएड सर्टिफिकेट, मतलब करिए कोई बात नहीं, हमको क्या है। आपका जन्म कुंडली तो खंगालवेंगे करेंगे जब अखबार में खबर आएगी। एक तो और देखिए, 2015 में नियुक्ति हुआ, 2025 में खुलासा हो गया, ज्ञान नहीं है, जुगाड़ की नियुक्ति कर लिए है। मामला है पंचायत शिक्षक ने कैसे किया इसका उजागर।
गड़बड़ झाला कर लिए थे। मतलब कि एक ही आदमी के नाम पर कई सर्टिफिकेट हैं। बताइए, जिले में पंचायत शिक्षक ये है गोपालगंज। गोपालगंज आजकल बहुत फेमस है भाई। जो गोपालगंज के रहने वाले हैं कमेंट में बताइएगा आपके इलाके में सब क्या चल रहा है भाई। बड़ा खुलासा हुआ है, 2015 में पंचायत शिक्षक बने गयासुद्दीन के शैक्षणिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए जाने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अच्छा, ये जो सोचिएगा ये बहुत पहले का है अखबार, ऐसा नहीं है, इधरे का अखबार है, याद रखिएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में प्रमाण पत्रों में गंभीर अनियमितता की पुष्टि हुई है। तमाम तरह की बातें हैं। दस्तावेज सत्यापन के दौरान जो है कि कई खुलासे हो गए हैं। फर्जीवाड़ा की हो रही जांच होगी एफआईआर। इसमें कौन कहा है? डीओ गोपालगंज के जो है योगेश कुमार, वो कहते हैं शिक्षा विभाग ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए सभी शैक्षणिक दस्तावेज का क्रॉस वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया है। पूछताछ के लिए संबंधित स्कूलों, बोर्ड कार्यालय और जिला कार्यालय से भी जानकारी मांगी गई है। जो लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। साथियों, आपको बता दें कानूनी प्रक्रियाएं बहुत ही सख्त है। जो लोग फर्जीवाड़ा में पकड़े जा रहे हैं वे सभी पर एफआईआर दर्ज हो रही है। कई संगीन मामले में एफआईआर दर्ज हो रही है। वहीं पर जो वेतन सब मिला है उनकी तो वापसी होती ही होती है और कई धाराओं में उन्हें जो है कि एफआईआर होने के बाद जेल के सलाखों में भी जाना पड़ता है। अब बाकी तो आप समझते ही अखबारों में आएगा तो सरेआम जो है कि खबर तो बनेगी ही। साथियों, इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन एक बात आप जरूर कीजिएगा, फर्जीवाड़ा कर योग्य लोगों के जीवन को बर्बाद करने वालों की खबर जन जन तक पहुंचाइएगा जरूर, ताकि आने वाला कल कोई इस तरह फर्जीवाड़ा को अंजाम न दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।